गिरामिये कदर नाजरीन, रखते सफर बांधिए, क्योंकि आज हम आपको एक और दुनिया की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसे अंग्रेजी में एलियंस और उर्दू में खिलाई मखलूक कहा जाता है। क्या वाकई इसका कोई वजूद है? ये किस दुनिया की मखलूक है और तर्ज़े जिंदगी कैसा है? साइंस और खिलाई मुसाफिरों की दी गई मालूमात की रोशनी में हम इस अजनबी मखलूक से मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे कबल गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर पुरस्कार वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो बेलियो, आइए मिलते हैं पहले खिलाई मुसाफिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन से, जिन्होंने सबसे पहले 21 जुलाई 1971 को चांद की सरजमीन पर कदम रखा और दावा किया कि उन्होंने एक ऐसी खिलाई शटल को देखा है जो कि हमारी दुनिया के एयरक्राफ्ट से कतई तौर पर मुख्तलिफ है। जबकि इस मखलूक के बारे में दूसरी गवाही नासा के एक साबिक मुलाजिम ने दी, जिसके मुताबिक उसने दौरान मुलाजिमत अपने VHF पर एक बेनाम रेडियो की लहरों को रिसीव किया। उसका कहना था, हमें हैरानगी थी कि ये आवाज क्या है, यकीनन इसका हमारी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं बनता। हम सब हैरान थे, ओह मेरे अल्लाह, ये यकीनन किसी दूसरी दुनिया का रेडियो स्टेशन था। जबकि साबिका नेवल ऑफिसर और खिलाई मुहक्किक नील ने मिशन कंट्रोल को एक पैगाम भेजा कि हम चांद पर उतरने के बाद 2 बड़ी UFOs को देख रहे हैं, लेकिन हम उनकी आवाज नहीं सुन सकते। ये पैगाम जानने के बाद नासा ने दावा किया कि वो इससे कबल भी इस खिलाई मखलूक से वाकिफ है। डॉक्टर एडगर मिचेल के इंकशाफात। जबकि खिलाई मखलूक की मौजूदगी की सबसे ताकतवर और मोतबर गवाही 1971 के अपोलो मिशन के एक रुकन डॉक्टर एडगर मिचेल, जिसने अपने मिशन के दौरान 33 घंटे खिला में गुजारे, का दावा है कि वो UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की कई अकसाम के बारे में जानता है कि वो वजूद रखती हैं, लेकिन ताहाल ये एक राज है। मगर खिलाई एजेंसी के अफराद बेहतर जानते हैं कि वो एक छोटे कद की मखलूक है। डॉक्टर एडगर मिचेल के मुताबिक हमारी हुकूमत पिछले 60 साल से इसकी हकीकत से वाकिफ है, लेकिन किसी साइंसी और सियासी मसलिहत की बिना पर इस बात को छुपाया गया है। लेकिन अब हम इसके कुछ राजों से पर्दा उठा रहे हैं कि ये बड़े सर, छोटे कद और हमसे कहीं बड़ी आंखों की मालिक मखलूक है, जो कि ना सिर्फ इंसानों की दोस्त नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी हमसे कहीं आगे है। डॉक्टर एडगर मिचेल और इस मिशन के कप्तान शेपर्ड ने वहां पर अपने कयाम के दौरान 9 मिनट और 17 सेकंड के रिकॉर्ड का दावा भी किया है। वो ये भी दावा करता है कि 1947 में रोजवेल के मकाम पर उड़न तश्तरी की तबाही और इसमें से बरामद होने वाली एलियंस की लाशों की हकीकत को छुपाकर हमने उसे एक अमेरिकी जहाज की तबाही का रंग इसलिए दिया था कि मादी और साइंसी दुनिया में हमारी हरीफ ताकत यानी सोवियत यूनियन इस हकीकत से आगाह न हो सके। लेकिन अफसोस, अगले ही दिन ये राज खुलकर दुनिया के सामने आ गया। अगरचे नासा ऑफिशियल्स मिचेल के इस दावे की तरदीद करते हैं, लेकिन मिचेल और शेपर्ड अपनी सदाकत पर बजिद हैं। खिलाई मखलूक के बारे में हालिया गवाहियां। एक और गवाही जो कि हाल ही में सामने आई है कि 2014 में खिला में उड़न तश्तरी देखने के बाद हमारे खिलाई स्टेशन के जमीन से राबते में कुछ देर के लिए दुश्वारियां पैदा हो गईं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब हजारों लोग YouTube पर इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे। पैगाम रसानों का दावा है कि उड़न तश्तरी के सामने आने से पहले 15 सेकंड तक जमीन से हमारा मवासलाती राबिता मुनक़ता रहा, जबकि इसके फौरन बाद UFOs स्क्रीन पर आ गईं।
जिनको वाज़ेह और नुमायां तौर पर देखा जा सकता था। और इसके बाद ये मखलूक तसलसल से जमीन के मुशाहिदे में मशगूल है। एक और खिलाई एजेंट टोबी के मुताबिक उसने खिलाई स्टेशन के इर्द गिर्द एक उड़न तश्तरी को देखा जो कि पुरस्रार अंदाज में हमारी और जमीन की तस्वीरें लेने में मशगूल थी। लेकिन नासा खिलाई मखलूक के वजूद से इनकार ना करने के बावजूद टोबी के इस दावे से इत्तफाक नहीं करता। नाज़रीन मोहतरम, खिलाई मखलूक के बारे में और बहुत शवाहिद बाकी हैं, लेकिन वक्त की कमी के बाइस इनका बयान मुमकिन नहीं। इंशाअल्लाह अगली किसी किस्त में इस किताब के मजीद औराक को टटोलेंगे। वीडियो पसंद या नापसंद आने की सूरत में अपनी राय जरूर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।